वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द राउंड क्लासेस। ये नया चैनल मैंने बनाया है, मेरा फर्स्ट चैनल आप समझ लीजिए, बेसिकली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशंस। आई हियर बाय वेलकम एवरीवन। पहले मैं अपने बारे में और चैनल के बारे में आपको एक इंट्रो दे दूं। देखिए, मेरा नाम जो है वो रोहित अग्रवाल है। मैं कैलकाटा वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बोर्न एंड ब्रॉट अप एट कैलकाटा ओनली। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बोले तो मैंने सीए क्लियर करी थी 2016 में। उसके बाद मैंने जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर यूपीएससी। जो 2024 में था, मैंने मेंस फर्स्ट टाइम दिया था, जिसमें मेरे को 610 मार्क्स मिले और प्रीलिम्स में मेरे को 100 मार्क्स मिले पेपर 1 में, जबकि कट ऑफ था 87 के आसपास कुछ। जो भी है, मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया तो इंटरव्यू का तो कोई चांस ही नहीं था। और अब मेरी एज लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है, आई एम ऑलरेडी टर्निंग 32। तो अब मैं फर्दर एग्ज़ाम भी नहीं दे सकता। तो बेसिकली प्रेजेंटली मैं एज अ सीए ही कैलकाटा की कंपनी में वर्क करता हूँ। एंड क्योंकि यूपीएससी से मैं लास्ट काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ एंड मैंने काफ़ी डेप्थ में प्रिपरेशन करी है, जितना मैं जॉब के साथ कर पाया। तो अब मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी जो नॉलेज है उसको एक जगह मिले कि वो आ पाए। और जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट है, जिनको पढ़ने में हेल्प चाहिए, तो जो भी मुझसे बन पाए मैं थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। यही पर्पज़ था इस चैनल को क्रिएट करने का। मैंने जैसे आपको बताया कि क्या पर्पस है इस चैनल को क्रिएट करने का, तो उसमें जो एक है कि कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, मेकिंग लर्निंग इजी फॉर द एस्पिरेंट, किसी को हेल्प करना और साथ ही साथ अपनी भी स्किल्स को और बढ़ाना। अपनी भी स्किल्स को और बढ़ाना, किसी को हेल्प करना, बेसिकली सब बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया अपने लिए। फिर व्हाट्स द डिफरेंस फ्रॉम अदर चैनल, मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है मेरे चैनल में और अदर चैनल में। तो इसमें आप देखिए कि मेरा जो इस चैनल पे जो फोकस है वो है कि आपको बेसिक कंटेंट भी दे जो इजी अंडरस्टैंडेबल हो, एज वेल एज आपको स्पेशलाइज्ड कंटेंट भी मिले जो यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। पहले आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप बिगिनर हो। एक बार आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई तो आप स्पेशलाइज्ड कंटेंट को और अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप पहले स्पेशलाइज्ड में जाओगे, पहले टफ टॉपिक जाओगे और आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो किसी काम की नहीं है। मोर फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो चीज़ों को समझना है, वो फार मोर इम्पॉर्टेंट है देन टू मगिंग ऑफ द थिंग्स। आप रट के यूपीएससी नहीं निकाल सकते हो। आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप ट्यूशन लेके समझते हो, चाहे आप खुद से पढ़ के समझते हो, चाहे यूट्यूब और किसी चैनल से समझते हो, वो आपका लुकआउट है। लेकिन अगर जब तक कॉन्सेप्ट आपके खून में नहीं जाएगा ना, तब तक बहुत दिक्कत है। टू द पॉइंट टॉपिक्स, अपने फोकस करेंगे कि अपनी ज़्यादा बकवास ना करें, टू द पॉइंट चीज़ों को रखिए ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि देखिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन बहुत वास्ट है। आप सोचेंगे कि आप सब कुछ कर लें, एस्पिरेंट सोचता है कि नहीं मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा और ज़्यादा टाइम दूंगा। ये गलती मैंने भी करी थी कि लिमिटेड टाइम पे हम सब कुछ करना चाहते हैं और उस चक्कर में हाई वैल्यू टॉपिक्स को अपने भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपना जो फोकस है वो हाई वैल्यू टॉपिक्स पे करिए। पहले उस पर ग्रिप बनाइए, उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद जो टाइम मिलता है वो किसी और चीज़ पे करिए। तो दिस एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो। बेसिकली ये एक इंट्रो सेशन था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने ये इसमें क्या लेंगे, कमिंग वीडियोस में क्या लेंगे। इनिशियली हम लोग पॉलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉलिटी देखिए एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको करना ही करना पड़ेगा। इसकी इम्पोर्टेंस आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स की पैटर्न देखें
प्रीवियस ईयर की पैटर्न देखें तो हर बार पॉलिटी से करीब 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन में 20% प्रीलिम्स में अकेला पॉलिटी लेता है। और अगर आप जीएस में भी देखें तो एक पेपर आपका सिर्फ पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है, तो विच मेक पॉलिटी ए सब्जेक्ट ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। बहुत सारे टॉपिक्स क्या होते हैं कि करंट अफेयर्स और इन सब में ओवरलैप करते हैं, तो आपको शायद यहाँ पे नहीं दिखेगा प्रॉपरली, लेकिन ये जो 18 भी अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल पॉलिटी और पॉलिटी लिंक से 18 प्लस ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही हर साल में है। पॉलिटी ऐसा एक टॉपिक है जो आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर ऐसा भी है कि आप जनरल नॉलेज के लिए समझ रहे हो, तो पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। और पॉलिटी की मेन बात क्या है कि पॉलिटी इज कंपैरेटिवली स्टैटिक। हाँ, इसमें भी अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन इतने अमेंडमेंट्स नहीं होते, इतने वो नहीं होते कि जो आपको परेशान कर दें, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स में होते हैं। और पॉलिटी की खास बात यह है कि इसको आपको करंट अफेयर से लिंक करके देखना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस चल रही है देश में और सब चल रही है, तो उससे ये बहुत रिलेवेंट हो जाता है। यूपीएससी में एक चीज़ है कि आपको इन डेप्थ लगेगा और आपको क्रॉस सब्जेक्ट्स नॉलेज चाहिए। अगर आप सोचोगे कि आप बस एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट आपकी ग्रिप में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पॉलिटी दूसरे सब्जेक्ट्स को इम्पैक्ट करती है, दूसरे सब्जेक्ट्स पॉलिटी को इम्पैक्ट करती है, तो इंटरलिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल ट्राई कि मैं इंटरलिंकेज भी जितना हो आपको करवा पाऊँ, लेकिन बेसिकली क्या होता है ना, यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर आप थोड़ा टाइम तक करो तो आपके इंटरलिंकेज डेवलप होने लग जाते हैं, क्योंकि आप इको पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप सबको लिंक करने लगोगे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी के प्रिपरेशन की, जो किसी भी एस्पिरेंट को ध्यान रखना है। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में अपने पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। हाई वैल्यू टॉपिक्स पे सबसे पहले फोकस करेंगे। तो पहले समझेंगे कि हाई वैल्यू टॉपिक्स कौन कौन सी हैं, किस पे अपने को बेसिक ध्यान देना है, और फिर एक एक करके सारी हाई वैल्यू टॉपिक्स समझेंगे। बेसिक समझेंगे पहले, फिर स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज चाहिए आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, वो समझेंगे। बेसिकली एम लक्ष्मीकांत पे ही बेस करेंगे अपने, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इधर उधर से देनी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बेसिकली मैं ट्राई करूँगा कि अपने जो कंटेंट है उसको 100% कंप्लीट करें विद रिस्पेक्ट टू हाई वैल्यू टॉपिक्स। हाई वैल्यू टॉपिक्स में कुछ नहीं छोड़े, प्रॉपर टाइम डिवोट करें, और बेसिक का प्रिपरेशन है उसमें जितना हेल्प हो सके हेल्प करें। ओके, तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।